ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी गैर संवैधानिक निकाय को क्या बोलेंगे? सांविधिक निकाय। कौन से? सांविधिक निकाय। ठीक है, ठीक है। कौन से हैं? सांविधिक निकाय भी इन्हीं को गैर संवैधानिक निकाय। संसद द्वारा, ठीक है, यानी सांविधिक यानी विधि द्वारा, यानी विधि द्वारा बनाकर, यानी कानून बनाकर इनको लागू कर दिया गया है, लेकिन जो संविधान में नहीं थे। गैर संवैधानिक निकाय संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाए गए हैं। इन्हें सांविधिक निकाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये, ठीक है, संसद द्वारा विधि, ठीक है, बनाकर गठित किए गए हैं। चूंकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, इसलिए इनको गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है। अब कौन कौन से निकाय हैं जो क्या हैं? गैर संवैधानिक निकाय हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय, ठीक है, कौन से निकाय? जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन से हैं? यानी गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इनको पढ़ते रहेंगे उसके बाद आगे आगे एक एक पढ़ते रहेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये हम लास्ट वीडियो में भी देख लेंगे कौन कौन से कैसे हैं गैर संवैधानिक निकाय हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हम इसमें करेंगे। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय। ठीक है, यानी जो संविधान में जिसका क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो हम कहेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, यानी देश में मानवाधिकारों का, ठीक है, प्रहारी किसे कहा गया है? यानी देश में क्या? देश में मानवाधिकारों का प्रहारी किसे कहा गया है? यानी मानवाधिकारों का क्या करता है? प्रहारी। ठीक है, मानव को अधिकार देता है। कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश का, ठीक है, मानवाधिकारी प्रभारी कहा गया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को हुआ? तो हम कहेंगे 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है? तो हम कहेंगे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप। किसके? पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार के मामलों की जांच करता है? तो यानी हम कहेंगे ऐसे मामले जिन्हें, ठीक है, घटित हुए 1 वर्ष से कम है। यानी जो काम है जो क्या हुए, जिनको घटित हुए 1 वर्ष से कम हुआ है, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या करेगा? उन पर जांच करेगा। यानी 1 साल से के भीतर होने चाहिए, 1 साल के भीतर घटनाएं होनी चाहिए। तो प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो हम कहेंगे कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद किस तिथि को यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संघ की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की क्या की गई? मानवाधिकारों की घोषणा की गई। तो हम कहेंगे 10 दिसंबर, ठीक है, 1948 में। कब? 10 दिसंबर 1948 में। तो इसके बाद क्या बताया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की संरचना कैसी होती है? ठीक है, तो इसको कैसे बताया है? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है? बहुसदस्यीय संस्था है। कैसा है? बहुसदस्यीय संस्था है। यानी आयोग में एक कौन होगा? अध्यक्ष होगा, और 4 कौन होंगे? कार्यकालीन सदस्य होंगे। कौन होंगे? कार्यकालीन सदस्य होंगे। तथा एक अन्य पदेन सदस्य होगा। यानी कितने हो गए? 1, 4 और 7 अन्य पदेन सदस्य हो गए। यानी आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने हो गए? 12 हो गए। 7, 4, 11, 1, 12। कितने हो गए? 12। यानी अध्यक्ष वही होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है या रहा हो। यानी क्या? या तो पहले रहा हो, रिटायर हो, वो भी बन जाएगा, या फिर अभी है, ठीक है, वो भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, वो भी अध्यक्ष बनेगा इसका मानवाधिकार का। ठीक है, यानी ये क्या है? पूर्णकालिक हैं, यानी पूरे समय तक रहेंगे। पूर्णकालिक सदस्य, ये पदेन सदस्य हैं। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा है। यानी एक सदस्य इनमें कौन होगा? सेवा कार्यरत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो,
जो 7 पदेन सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, जो 7 पदेन सदस्य हैं वो कौन कौन। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष होंगे, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और राष्ट्रीय बाल अधिकार, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। एक तो ये जाति, अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ठीक है, ये क्या है, संवैधानिक निकाय हैं। और महिला आयोग, और इसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और दिव्यांगजन संबंधी मुख्य आयोग। तो ये कौन होंगे, 7 लोग हो गए। ये कौन होंगे, पदेश अध्यक्ष होंगे। यानी इनको क्या है, इनके अधिकारों की रक्षा करनी है ना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, मानव, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष करेंगे, और पिछड़ा अनुसूचित जाति की तो ये करेंगे, और जनजाति की ये, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये, और बालकों की ये, अल्पसंख्यक की ये, और दिव्यांगजन, यही तो है जो कैसे हैं, ठीक है। यानी जो हैं, यानी कटे छटे लोग हैं, यानी मुख्य धारा से कटे छटे लोगों की तो सुरक्षा की जाएगी, ठीक है, बलवान की थोड़ी की जाएगी। ऐसे ही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व, ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। यानी 6 सदस्यीय एक समिति होगी, वो क्या करेगी, सिफारिश करेगी, तब क्या होगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा गठित 6 सदस्यीय चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो यानी 6 सदस्यीय चयन समिति में कौन कौन, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के कौन होंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के कौन, उपसभापति होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, ठीक है। और सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए उनको नहीं, उपसभापति होंगे। और दोनों सदनों के विपक्षी नेता होंगे, कौन होंगे, दोनों सदनों के विपक्षी नेता, तो 1 2 3 4 और 5 लोग ये हो गए। और छठवां कौन, केंद्रीय गृह मंत्री, कौन, केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें होगा, तो 6 लोग हो गए। इनके ये क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो चेक कर लेंगे, वास्तव में ये हैं, यानी करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अरुण कुमार बता रहे हैं, अरुण कुमार मिश्रा, तो चेक कर लेना एक बार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम, ठीक है, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, यानी रंगनाथ मिश्रा को, किसको, मिश्रा जी को, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी को, जो 12 अक्टूबर 1993 में, कब, 12 अक्टूबर 1993 में गठन हुआ, उसी तारीख को इनको क्या किया गया, ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे, ठीक है, यह प्रावधान किया गया है किसमें, यानी मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया, ये क्या है, यानी पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं, कौन, मानवाधिकार के सदस्य और अध्यक्ष, ठीक है, पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, जो आयोग है उसके सदस्यों का, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो हम कहेंगे 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, या कितने, 70 वर्ष, यानी या फिर 70 वर्ष, 3 वर्ष होगा या कितने होगा, 70 वर्ष होगा, जो भी पहले हो जाए वो। इसके बाद पूर्व में कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था, अब कितना कर दिया, 3 वर्ष कर दिया, और 70 वर्ष कर दिया, ठीक है, 70, ठीक है, यानी 70 कर दिया, और ठीक है 3 कर दिया, 370, ठीक है, यानी ऐसा लगा है 370, ठीक है, मानवाधिकार 370 मानवाधिकार, तो 370 ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद क्या है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, ठीक है, पद से हटाने की रीत, यानी पद से हटाने की रीत क्या है, केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के कारण उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही, यानी उच्चतम न्यायालय पहले जांच करेगा, उसके बाद ही भैया ऐसा हो पाएगा, इनको हटाया जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवाएं शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना तथा इनके संबंधित शिकायतों को सुनवाई करना है। शिकायतों की क्या करना, सुनवाई करना। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को, ठीक है, यानी न्यायालय की सहमति से, यानी न्यायालय की सहमति से उसे मामले को निपटारा करना है, यानी क्या कर सकते हैं, निपटारा भी कर सकते हैं। कौन, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, कर सकता है। और राज्य के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार, संरक्षण के प्रयोजन के लिए ठीक है रखा गया है, वहां जाकर स्थिति देखना, सुधार, ठीक है, हेतु सरकार को सिफारिश करना। यानी क्या करना, कोई जेल में जैसे रखा गया कैदी, तो उसकी क्या, या अन्य जो संस्थाएं हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति है उपचार के लिए रखा गया है या सुधार के लिए, उसको जेल में क्या किया है, सुधार ही तो किया जाता है, ये सुधर जाए, अब नहीं ऐसा करें। और उनका संरक्षण प्रयोजन कैसे भी उनको रखा गया है, तो उनकी स्थिति की भी जांच भी कर सकता है और सरकार से सिफारिश भी कर सकता है, उस जेल की कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। और मानवाधिकार के सदस्यों, मानवाधिकार से संबंधित संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दस्तावेजों का ठीक है, अध्ययन करना। यानी जो मानवाधिकार से संबंधित जितनी भी संधियां होंगी या अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज का क्या करेगा, अध्ययन करेगा यही आयोग। और प्रभावपूर्ण कार्य, ठीक है, कार्यान्वय के लिए क्या करेगा, सिफारिश भी करेगा। प्रभावपूर्ण कार्यान्वय यानी सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानवाधिकार के क्षेत्रों में उल्लंघन करना या उनका क्या करना, संवर्धन करना। यानी मानवाधिकार के क्षेत्रों में क्या करना, ठीक है, अनुबंधन करना, क्या करना, अनुबंधन करना और उनका क्या करना, संवर्धन करना। मानवाधिकार के क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, यानी जो गैर सरकारी संगठन हैं या ठीक है संस्थाओं के लिए क्या करना, प्रयासों को उत्साहित करना, यानी उनके लिए प्रयासों को उत्साहित करना, ठीक है, जो कैसे गैर सरकारी संगठन हैं। ऐसे ही समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का क्या करना, प्रसार करना। यानी मानव अधिकारी, ठीक है, संबंधी जानकारी उनका क्या करेगा, प्रसार करेगा कि ये मानव को अधिकार हैं, वो अपनी जानकारी फैलाएगा, आपके ये अधिकार हैं। ऐसी बातें जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, यानी ऐसी बातें जिनके अंतर क्या हैं, आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के, ठीक है, उपभोग में बाधा डालती है, जो मानव अधिकारों के उपभोग में क्या डालती है, बाधा डालती है। पुनर्वलोकन करना, समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। यानी जो क्या है, आतंकवाद के कार्य के लिए, ठीक है, जो बाधा पड़ रही है, ठीक है, यानी जो मानव अधिकार है, आतंकवादी कोई कार्य कर रहा है जो मानव के अधिकारों में क्या कर रही है, बाधा पड़ रही है, तो उसको क्या करेगा, पुनर्वलोकन भी कर सकता है। और क्या बताया गया है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसके न्याय की समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो किसके समान, यानी सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं, किसके, सिविल न्यायालय। ऐसे मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक विशेष रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो किसको सौंपेगा, ठीक है, विशेष रिपोर्ट किसके पास भेजता है, तो हम कहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास भेजता है। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को परिस्थिति में, यानी किन परिस्थितियों में क्या पद मुक्त कर सकते हैं, यदि वे क्या हो, दिवालिया हो जाएं। कार्यालय के दौरान अपने कार्यों, ठीक है, कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में क्या हो जाएं, संलिप्त हो जाएं, यानी और कोई काम करने लगे। कार्य ये दिया गया है आपको और कोई काम, या मानसिक या शारीरिक, ठीक है, कारणों से कार्य करने में क्या हो, असमर्थ हो, यानी मानसिक या शरीर के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर भी क्या किया जा सकता है, इनको पद मुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसको, मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को। इसके बाद यानी जो सबसे पहले थे वो कौन थे, मिश्रा जी थे, रंगनाथ मिश्रा। कौन, रंगनाथ, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे पहले, ठीक है। इनका कार्यकाल कब था, 93 से 96 तक था, 93 से 96 तक।
और कोई विशेष, ठीक है। तो एक बार वैसे तो है नहीं इनका, ठीक है। और जो 21 से अब तक बता रहे हैं ये अरुण कुमार, ठीक है। तो अभी करंट में कौन है ये भी एक बार चेक करना है हमें, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य, ठीक है, किस प्रकार होता है, तो यानी सिफारिश और सलाहकार का, यानी कैसा होता है, केवल सिफारिश कर सकते हैं और सलाह, जरूरी नहीं सरकार इनकी बात को माने, ठीक है। यानी ये क्या कर सकते हैं, सिफारिश, अपना कर्तव्य करेंगे। ऐसे ही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं, की शक्तियाँ एवं साक्ष्यों को शमन, यानी क्या क्या शक्तियाँ, साक्ष्यों को शमन करना, हाजिर करना एवं शपथ पर उनकी परीक्षा, यानी क्या कर सकते हैं, शपथ की परीक्षा, यानी किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने के लिए अपेक्षा कर सकते हैं कि दस्तावेज को प्रकट करो। शपथ पत्रों पर का साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं, शपथ पत्र पर क्या कर सकते हैं, साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय जाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग उसमें था, वैसे ही इसमें है, ठीक है। वही शक्तियाँ इसको भी प्राप्त हैं, वहाँ पे भी यही शक्तियाँ प्राप्त थी। या किसी न्यायालय का कार्यकाल से कोई लोक, ठीक है, अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियाँ कैसी हों अपेक्षित करना या साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, क्या करेगा, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए क्या करेगा, कमीशन निकालना। कोई अन्य विषय जो क्या हो, विहित किया जावे, यानी और कोई जो क्या किया जाए, जो विहित किया जावे, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा, यानी कब हुई, 1948 में हुई, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।